धर्मांतरण कराने व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त आरोपी छांगुर बाबा और जलालुद्दीन शाह का ये मकान है जिसमें वो निवास करता था। 22 में ये मकान बनकर तैयार हुआ और इस मकान के अंदर हम आपको चल को दिखा रहे हैं जो सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जा किया गया था उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा आज तीसरे दिन भी जारी है। देखिए ये जो अवैध निर्माण सरकारी भूमि पर कराया गया था उसकी कार्रवाई का आज तीसरा दिन 8 बुलडोजरों के माध्यम से की जा रही है। 7 तारीख को इस बेदखली की नोटिस कसवा की गई थी और परिजन उस समय आवास में सामने वाले आवास में रह रहे थे और आवास में निवास कर रहे थे और उन्होंने इस नोटिस का विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन रात होते ही वो लोग अपने इस आवास को छोड़कर चले गए। यहाँ पे दीनी तालीम का हासिल करने वाले कम से कम 50 से अधिक बच्चे भी थे, उनका भी कोई अता पता नहीं है। ये जो कार्रवाई की जा रही है इसमें छांगुर बाबा के ऊपर 4,62,000 रुपए का जुर्माना भी तहसील न्यायालय के द्वारा किया गया है। और इसके बाद आप देखें इस कार्रवाई के जो ये मामले की शुरुआत है निर्माण को लेकर बब्बू ठेकेदार से ये मामला शुरुआत हुआ और कुछ पैसे के लेन देन में बाबा छांगुर और बब्बू ठेकेदार के बीच जो विवाद हुआ उस विवाद में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए छांगुर बाबा ने कई बार मुकदमा भी बब्बू के ऊपर दर्ज कराया और उस मुकदमे में बब्बू ठेकेदार को जेल भी जाना पड़ा। मैं आपको ये आवास छांगुर बाबा का ये किलेनुमा आवास है जिसमें वो अपने साथ व नसरीन उर्फ नीतू व नवीन उर्फ जमालुद्दीन के साथ निवास करता था और नीचे जो प्रथम तल था उसमें दीनी तालीम के लिए कम से कम 50 से अधिक बच्चियां रहती थी। उनके खान पान की व्यवस्था भी उसके द्वारा देखी जाती थी और शाम होते ही बिना बाबा के आदेश के कोई भी इस किलेनुमा महल में प्रवेश नहीं कर सकता था और विदेशी नस्ल के 5 कुत्ते शाम के टाइम इस परिसर में छोड़ दिए जाते थे कि कोई भी इस आवास पे आ नहीं सकता था और बिना बाबा के आदेश के कोई भी आ नहीं सकता था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी चल रही है। प्रशासनिक अमले के साथ साथ एडिशनल एसपी साहब CO सिटी कोतवाल और कई थानों की फोर्स के साथ ये कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई के आज तीसरे दिन अंतिम चरण में है और आपको दिखा सकते हैं कि ये 8 बुलडोजर जो लगातार तीसरे दिन भी कार्य कर रहे हैं और बाबा के शौक में घोड़े और गाय भी पाल रखी थी। उस घोड़े और जानवरों को खान पान की व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों को लिख पढ़कर प्रशासन ने उनके सुपुर्द कर दिया गया है और इस किलेनुमा जो कोठी है इस कोठी के चारों तरफ कटीले तारों से उसकी बाउंड्री वाल पे कटीले तार लगाए गए थे कि कोई भी अनाधिकृत रूप से प्रवेश न कर सके। धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन छांगुर का ये सरकारी भूमि पर जो अवैध निर्माण था प्रशासन के द्वारा आज तीसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। एडिशनल एसपी CO सिटी उतरौला के साथ साथ उप जिलाधिकारी और तहसीलदार भी मौजूद है। ये सामने जो आवास आपको दिखाई दे रहा है ये छांगुर बाबा का आवास है जिसके प्रथम तल पे अपना आवास बनाया था। लग्जरी आवास है जिसमें नसरीन व नवीन नीतू उर्फ नसरीन व नवीन के परिवार के साथ साथ छांगुर बाबा का परिवार इसमें निवास करता था। प्रथम तल जो आप देख रहे हैं इस प्रथम तल में जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों में बच्चों की दीनी तालीम के साथ साथ खान पान की व्यवस्था भी छांगुर बाबा के द्वारा की जाती थी और इस आवास पे आने के लिए किसी को परमिशन नहीं थी। आने के लिए बाबा की अनुमति के बिना कोई भी इस आवास के परिसर में नहीं आ सकता था। इसके लिए निरंतर आपको जो बाबा से परमिशन की जरूरत होती थी, बाबा के परमिशन के बाद ही ये यहाँ पर आप आ सकते थे। बाबा ने इस लग्जरी आवास
जो है उस आवास में 5 विदेशी नस्ल के कुत्तों के साथ साथ 2 गाय और एक घोड़ा भी पाल रखा था, जिसका अस्तबल बना, जिनको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि खजूर चना के साथ घोड़े के दिए जाते थे, और प्रतिदिन उन विदेशी कुत्तों को मांस भी बाबा के द्वारा खिलाया जाता था। कार्रवाई शुरू होने के पहले प्रशासन ने नोटिस जारी की। नोटिस कोई लेने नहीं पहुंचा तो 7 तारीख को प्रशासन के द्वारा नोटिस चस्पा की गई। नोटिस चस्पा का विरोध इस आवास में रह रहे उनकी बहू के द्वारा भी किया गया, लेकिन रात में ही ये जो बच्चियां जो यहाँ रहती थी, जो यहाँ रहने वाले थे, रात में ही वो चले गए। प्रशासन की कार्रवाई के डर से वो चले गए, और 8 तारीख से प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। आज तीसरा दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण को लेकर की गई कार्रवाई में ये जो गेट आप देख रहे हैं, जिसको तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से, संगमरमर का ये गेट था, और इस गेट पे ही सीसीटीवी लगी हुई थी। किसी भी व्यक्ति का प्रवेश सीसीटीवी में देखने के बाद जब बाबा आदेश करते थे, तभी वो व्यक्ति इस गेट के अंदर प्रवेश कर पाता था, जिसको आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, और गेट को भी तोड़कर जो मलबा ध्वस्तीकरण का आया, उस मलबे को गेट के सामने लाके लगा दिया गया है। गेट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, कोई किसी भी प्रकार के कोई भी आना जाना संभव नहीं है। इस गेट पे संगमरमर टाइल्स और ऐसा लगा के बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिलर पे बनाया हुआ गेट था, जिसको आज बुलडोजर के माध्यम से जब अंदर की कार्रवाई पूरी हो गई, आखिरी में इस गेट को गिराया गया है। और पूरी तरीके से अगर आप देखें तो जो ये गेट था, यही गेट महल को आवास में जाने का एकमात्र रास्ता था। एक पीछे भी गेट लगा है, लेकिन उससे कम ही लोगों का आना जाना होता था। जो भी व्यक्ति आता था, जब इस गेट पे सीसीटीवी भी लगी थी, उस सीसीटीवी के माध्यम से जब उनको देखकर तस्दीक कर लिया जाता, तभी उनको आवास के अंदर आने दिया जाता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।